हेलो दोस्तों, चेतना अकेडमी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। राजस्थान से आज की सबसे बड़ी खबर, विद्या संबल योजना की अंदर क्या अपडेट्स आई हैं और बेरोजगारों के लिए क्या बुरी खबर आई है, उसके बारे में हम समझेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि विद्या संबल योजना क्या थी। विद्या संबल योजना माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी की गई, बजट में घोषणा की गई एक योजना थी, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री साहब ने 2021-22 के बजट में घोषणा की गई थी कि शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जाएगी और उसकी क्रियान्विति हेतु वित्त विभाग द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम विभाग द्वारा जारी परिपत्र 30/3/2021 के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे। विभाग में शिक्षण कार्यों में शिक्षक, प्रशिक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए संस्थानों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम की जो राजकीय विद्यालय हैं, उनके अध्यापन कार्य को सुचारू बनाने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जा रही है। इस तरह से ये आदेश जारी किए गए थे। इसके अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में लोगों को लगाया जाना था। इसमें थर्ड ग्रेड के अंदर कक्षा 1 से 8 के लिए, सेकंड ग्रेड के अंदर 9 से 10 के लिए और 11वीं से 12वीं के लिए फर्स्ट ग्रेड के अध्यापकों को लगाना था। उसके अलावा पीटीआई, जिसे हम शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक भी कहा जाता है, उसे भी लगाने का प्रावधान था और एक प्रयोगशाला सहायक का भी था। इसमें प्रति घंटा 300 रुपये का मानदेय था। जो अधिकतम मानदेय जो था वो 21,000, 25,000 ग्रेड पे के हिसाब से ये मानदेय तय किया गया था। रिक्त पदों को भरे जाने के लिए उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जाएगी। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो इन्होंने जिनके द्वारा इनको आंकलन किया जाएगा, वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को इसके बारे में बताएंगे और कहाँ कहाँ पर पद रिक्त रहे थे और वहाँ पर उनकी नियुक्तियाँ की जाएगी। ये योजना, विद्या संबल योजना, राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई थी। लेकिन अब जिस प्रकार की ये योजना आई थी, उसके अंदर सूचना का प्रारूप क्या रखा गया था कि ये अस्थायी तौर पर थी, नितांत अस्थायी तौर पर। ये इस चीज़ को बात की है कि ये जो नियुक्तियां थी वो संविदा के ऊपर होने वाली नियुक्तियां थी। ये एक नियमित नियुक्तियां नहीं थी, ये संविदा पे होने वाली नियुक्तियां थी, जिसके आवेदन हेतु सत्रांक समाप्ति की तिथि के अनुसार 65 वर्ष से कम उम्र के लोग ही के सेवानिवृत्त कार्मिक ही पात्र होंगे। मतलब पुराने जो रिटायर्ड जो लोग हैं, उनमें से भी वही लोग इस योजना में भाग ले सकते थे जो 65 वर्ष से कम उम्र की आयु के थे, जो अभी अभी रिटायर्ड हुए हैं, वही लोग इसमें भाग ले सकते थे। तो इसमें सूचना प्राप्त हुआ था, उसमें आवेदन पत्र करना था, एक शपथ पत्र जारी करना था, सेवानिवृत्ति के पूर्व के 2 वर्षों के परीक्षा परिणाम की प्रमाणित प्रति लगानी थी, आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता के प्रमाण पत्र उसमें लगाने थे। ये एक विद्या संबल योजना जारी की गई थी। इसके अंदर जो सेवा नियम जो शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान शिक्षा राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को अंदर जो प्रावधान वर्णित किए गए हैं, उन प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना था। इसमें जो न्यूनतम अर्हताएँ जो मांगी गई थी, वो उनको जो फुलफिल करने वाले व्यक्तियों को पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ वे उनके आवेदन लिए जा रहे थे और उनके बाद पूर्ण पारदर्शिता के साथ ही गेस्ट फैकल्टी को लगाना सुनिश्चित किया गया था। इसके लिए कम से कम एक बार साक्षात्कार की व्यवस्था की गई थी। इसमें रिक्तियों का प्रकाशन जो था वो पीओ ऑफिस के नोटिस के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर और मुख्य शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय व विभागीय वेबसाइट पर किया जाएगा। इसमें किन किन को आवेदन करने के लिए बात की गई थी वो आपको बता दिया गया है। और इसमें योग्यता जो थी
वो 75% से ऊपर के जो प्राप्तांक थे उनको ही योग्यता दी गई थी। परिवेदना जो देनी थी वो मुख्य शिक्षा अधिकारी जो डीओ ऑफिस होता है उसमें देनी थी, या जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक में या प्रारंभिक में, या संबंधित ब्लॉक का जो मुख्य शिक्षा अधिकारी वो है उनके सदस्य को उनको देनी थी। इस प्रकार की अर्हताएँ उसमें रखी गई थी। इसके अलावा एक शपथ पत्र भी उसमें देना सुनिश्चित किया गया था। वो शपथ पत्र इस प्रकार था कि इसमें आवेदन पत्र के अंदर यहाँ फ़ोटो लगानी थी, यहाँ आवेदक का नाम, पिता का नाम, आवेदक कौन सी स्कूल में वो आवेदन करना चाहता है। स्कूल में जो आवेदन थे वो रिक्तियों के आधार पर किए जा रहे थे। आवेदित पद का नाम क्या है, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि क्या है, जन्म तिथि, उसकी शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता, पात्रता की परीक्षा, निवास स्थान, स्थायी पता और वर्तमान पता। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर के शहरों में रह रहे होते हैं, अलग अलग ज़िलों में रह के तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो उस जगह पे भी इसे लगा सकते थे। मोबाइल नंबर क्या है, जाति वर्ग क्या है, मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब डालना था। उसके अलावा शपथ पत्र में ये एक शपथ पत्र है जो उसको जारी किया गया था कि मैं अमुक व्यक्ति का नाम, पुत्र, पुत्री, पत्नी जो भी है, विभाग का नाम, दिनांक से गेस्ट फैकल्टी के लिए तैयार हो रहा हूँ, इस प्रकार का एक आवेदन का शपथ पत्र उन्हें उसमें डालना था। और ये इसके अंतर्गत वो ये कहते थे कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि वर्णित बिंदुओं के अंतर्गत जो मेरी सूचनाएं दी गई है वह सही व सत्य है और इनको भली भांति पढ़कर समझ लिया जाए और असत्य व्यक्त नहीं किया गया है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। अगर ये कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा। ये नियम और अर्हता के अंतर्गत सेवा नियम जो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए थे 2021, उनके अनुसार, प्रावधानों के अनुसार इनकी शिक्षा विभाग के अंदर नियुक्ति की जानी सुनिश्चित की गई थी। तो उस विद्या संबल योजना के अंतर्गत अब एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में जिन शिक्षकों को रिक्त पदों पर लगाए जाने के लिए की जो प्रक्रिया थी उसके को स्थगित कर दिया गया है। ये 14/11/2022 का न्यू अपडेट आया है और ये बेरोजगारों के लिए एक बुरी खबर है कि जो विद्या संबल योजना के अंतर्गत जिन बेरोजगारों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में चुन लिया गया था या अब चुना जाने वाला था, या जिन्हें आशा थी कि वे एक निश्चित रोजगार को प्राप्त करने की उम्मीद में लगे हुए थे कि एक कुछ समय के लिए ही सही लेकिन एक निश्चित रोजगार उन्हें मिलेगा, और उस रोजगार के ऊपर अब सरकार के द्वारा आगामी आदेश तक स्थगन की प्रक्रिया की गई है। आगे के अपडेट देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।